नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भूभाग का लगभग वन अधिकृत क्षेत्र लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है और राज्य की कुल आबादी करीब 2.75 करोड़ है, यानी 2.25 करोड़ की आबादी है, जिसमें 92 लाख लोग जनजातीय समुदाय के हैं। प्रदेश में 42 जनजातियां रहती हैं और 161 उपजातियां हैं। जनजातीय गौरव का प्रतीक माने जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह को सम्मान देने का काम सरकार ने किया है। जनजातीय समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर दी थी। जनजातीय समुदाय को बढ़ावा देने और नई पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रदेश में खोले गए हैं। जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का काम भी किया जा रहा है और जशपुर की 3 महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन भी राष्ट्रीय अंडर 17 महिला क्रिकेट टीम में किया गया है। जनजातीय समाज को विश्व पटल पर पहचान मिल रही है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास हो, इसके लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 80,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जिसके चलते जनजातीय इलाकों में तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विकास और जनजातीय की बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य में निवासरत बैगा, गुनिया, सिराहा लोगों के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि दिए जाने की घोषणा करी, जिसके तहत उन्हें हर साल 5,000 रुपए देने की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। सीएम ने जनजातीय गांव में धार्मिक और मांगलिक काम के लिए अखरा निर्माण विकास योजना की शुरुआत भी की है और इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के शहीदों की प्रतिमाएं चिन्हित किए जाने की घोषणा की गई है, जिससे साफ होता है कि सरकार आदिवासियों को लेकर काम करने में जुटी हुई है। तो विपक्ष का आरोप यह है कि एक और बस्तर में नक्सल मुक्त बनाने के लिए नक्सलियों की आड़ में आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीनों से खदेड़ा जा रहा है। साथ ही सरकार की योजनाओं को विपक्ष धरातल पर निष्क्रिय बता रहा है। विपक्ष के अपने तर्क हैं, अपने सवाल हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। नेताम जी कहाँ है, परंतु आज पूरे प्रदेश के सच में हकीकत ये है, प्रदेश के आदिवासी जनजाति काफ़ी प्रसन्न है। इससे बड़ी अब क्या बात हो सकती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ही एक जनजाति और आदिवासी समाज से हैं। ये तो हमारे आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, ये इनको कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कांग्रेस केवल राजनीति करती रही लेकिन कभी आदिवासियों की चिंता नहीं की। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो आदिवासियों की चिंता करती है। आज प्रधानमंत्री जी विशेष पिछड़ी जनजाति आदिवासी समाज के लोगों के लिए घर घर तक सड़क पहुंचाने का जो जनमन योजना के तहत योजना किए हैं, ये कोई साधारण योजना नहीं है। अब हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक पार्टी है और ये छत्तीसगढ़िया लोगों को किसी भी तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जैसे आप बलौदा बाजार की घटना में देख लीजिए, सारे सतनामी समाज के लोग हैं, 200 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करके रखा है, उनके खिलाफ चालान तक पेश नहीं हो पा रहा है। वो चाहते हैं कि अनंत काल तक उनको जेल में रखें। उसी तरह लोहारीडी में, कवर्धा में साहू समाज के 167 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। अभी 60 लोग जो अरेस्ट हैं उसमें 33 महिलाएं हैं। वो महिलाएं मार से आज इतनी पीड़ित है कि अभी भी चल नहीं पा रही हैं। ये स्थिति है महिलाओं की। तो ये भारतीय जनता पार्टी जातिगत द्वेष रखती है छत्तीसगढ़ियों के प्रति और उनको किसी तरह से प्रताड़ित करे, ये उनका हमेशा का ध्येय रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये सब नहीं चलेगा और हमारी कांग्रेस पार्टी जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासियों को लेकर मौके मौके पर सियासत भी होती आई है। जो भी सरकारें बनती बिगड़ती है, आदिवासियों का मुद्दा महत्वपूर्ण होता है और आदिवासी हितैषी होने का दावा सभी सरकारें करती हैं। लेकिन क्या कुछ उनके तर्क होते हैं, क्या कुछ फिलहाल चर्चा में वो कहेंगे, इसको हम चर्चा आगे करेंगे। मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ रितेश मौर्य जुड़ गए। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता पूनम पांडे जुड़ गई। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पूनम पांडे जी, पहले आपके पास पे आ रहा हूं। सरकार ने तमाम योजनाओं का जिक्र किया है, जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं और सरकार का पूरा फोकस
बोगस इस पर बताया जा रहा है। बीजेपी का कहना है हमारे मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से आते हैं और इसको लेकर जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योजना की शुरुआत की गई है और 5,000 रुपए हर साल उनको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी तमाम तरीके से उनको आगे बढ़ाने के काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस का क्या कुछ तर्क है, क्योंकि प्रतिक्रिया भी देखी, कई आरोप आपने लगाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे राज्य की कुल आबादी 2.75 करोड़ की है, जिसमें से 92 लाख लोग जनजातीय समुदाय के हैं और हमारे जो प्रदेश में जनजातियां निवास करती है वो 42 जनजातियां इस वक्त प्रदेश में निवास कर रही हैं। हाँ। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की शायद सरकार का कहना है कि हम लगातार इन जनजातियों के लिए जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, वह जमीनी स्तर पे निष्क्रिय देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनजातियों के लिए तो अमुक जो वादे इन्होंने किया है, सरकार ने जो किया है वो जमीनी स्तर पे पूरा कहाँ कर रहे हैं। घोषणा एक के बाद एक घोषणा, लगातार घोषणाएं की जा रही है। घोषणाओं का असर भी उन तक देखने को मिलना चाहिए, उनको ये जो घोषणाएं हैं उनका लाभ भी पहुंचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इन जनजातियों के साथ छलावा करते नजर आ रही है। हम बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर में आप देख लीजिए, हमारे जो जनजाति भाई हैं, जो हमारे बस्तर के लोग हैं, उन तक क्या इन घोषणाओं का लाभ सरकार द्वारा पहुंच पा रहा है? उन तक क्या ये घोषणाएं जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो शायद सरकार है, क्या वो पहुंचा पा रही है? यह भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि जमीन पे जाके अगर हकीकत पता की जाए तो हकीकत कुछ और बयां करती नजर आ रही है। ठीक है पूनम पांडे जी, इस सवाल को हम पहुंचाएंगे, लेकिन एक तर्क और बीजेपी सरकार का है कि आज़ादी के इतने सालों बाद तक जनजातीय समाज का जो स्वतंत्रता संग्राम में भारत की आज़ादी में योगदान रहा उसको वो पहचान नहीं मिल सकी। तो बीजेपी की सरकार वो पहचान दिलाने का काम कर रही है। हाल ही में आपने देखा होगा 150वीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई, उसको लेकर भी दावा किया गया कि हम उनको वो सम्मान प्रदान कर रहे हैं जो कांग्रेस की सरकारों में नहीं मिल पाया। तो इसको लेकर भी बीजेपी की सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बिरसा मुंडा जी हैं वो तो भगवान है। उन्होंने तो जनजाति के लड़ाई, हक की लड़ाई को लगातार लड़ते आए हैं। उनको हक दिलाने का काम बिरसा मुंडा जो भगवान है, जनजातियों के भगवान है, उनके द्वारा किया गया। वो अपने आप में एक सम्मान है, क्योंकि जनजातियों का मुद्दा उठा के अगर किन्होंने आगे काम किया है तो बिरसा मुंडा भगवान ने किया है। और कहीं ना कहीं जो शहीद वीर नारायण सिंह जी हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। लगातार वो जनजातियों के हक की लड़ाई लड़ते नजर आए हैं। तो सम्मान अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप कागजों में सम्मान दे रहे हैं, आप घोषणाओं में सम्मान दे रहे हैं, उन तक आप जाके देखिए, उनकी स्थिति जाके देखिए। आप बात करते हैं कि सालाना उनको 5,000 आर्थिक सहायता की जाएगी। क्या वो जनजाति सिर्फ 5,000 की आर्थिक सहायता के लायक है? क्या उन्होंने सिर्फ इतना ही काम किया है कि उनको बस साल में 5,000 शायद सरकार के द्वारा मदद मिलेगी? दूसरी बात, अगर बस्तर की अगर मैं बात करूं, जनजातियों की मैं बात करूं, तो उन तक जो योजनाएं हैं, जो उनको लाभ पहुंच पाना चाहिए, क्या ये सरकार, मैं बार बार बोलना चाहूंगी, क्या यह सरकार वहां तक योजनाओं का लाभ दे पा रही है? क्या वो जो भूख से बिलख रहे हैं जो बच्चे, वो जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके घर तक वो योजनाएं पहुंच पा रही है? उन बच्चों को वो योजनाएं पहुंच पा रही है? तो ये सबसे पहले मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है कि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो कागजों पे ना देके, ठीक है, जो सम्मान को वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं उसी पर आप सवाल खड़ा कर रही हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रितेश मौर्य जी, आपने पूरी चर्चा को इत्मीनान से सुना। जो पूनम पांडे जी ने जो तमाम तर्क दिए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन योजनाओं की दावे आप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जमीन पर कितना उनका लाभ लोगों को मिल पा रहा है, जनजातीय आदिवासियों के लोगों को मिल पा रहा है, वो जरा देख लीजिए। और वो कह रहे हैं कि आप तमाम तरीके से विकास के नाम पर जमीनों को उनसे खदेड़ा जा रहा है, उनकी जमीनें कब्जाई जा रही है, या तमाम तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। कई मामले ऐसे भी निकलकर सामने आए, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नक्सलियों की आड़ में आदिवासियों की हत्या की जा रही है। तमाम आरोप हैं सरकार के ऊपर, क्या कुछ आप कहेंगे? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को नमस्कार, आपके दर्शकों को भी। और मैं बता दें आज शहीद वीर नारायण सिंह की जयंती, इसके लिए सभी आपके दर्शकों को और प्रदेश के सभी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज ही के दिन शहीद वीर नारायण सिंह जी
जन्म हुआ था। जी। और हम सबको मालूम है कि किस प्रकार से सोना खान से निकल के जमींदार परिवार से होकर के भी वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। हम्म। आज उनकी स्मृति में आज हमारी सरकार जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। और विगत कुछ दिन पहले ही, जैसे कि पूनम पांडे जी की कुछ जानकारी भी ठीक करना चाहूंगा। हम्म। भगवान बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और उन्होंने जंगल में रहते एक बड़ा अभियान चलाया था कि तीर कमान के द्वारा हम अंग्रेजों को जंगल के अंदर नहीं आने देंगे। हम्म। और जनजाति की सुरक्षा के साथ साथ वो पूरे देश के लिए उन्होंने बलिदान ही दिया था, जैसे ही शहीद वीर नारायण सिंह जी ने किया था। मुझे लगता है कि जनजाति विषय पे कांग्रेस पार्टी अगर बात करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम जब मुख्यमंत्री के नाम पे छलावा करने का प्रयास किया था, स्वर्गीय अजीत जोगी को उन्होंने पद में बैठाने का काम किया। हमने तो एक विशुद्ध रूप से एक अच्छे और भोले भाले सीधे साधे आदिवासी नेता माननीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बना करके छत्तीसगढ़ की जनता सहित पूरे देश भर के जनजातियों के लोगों के लिए सम्मान का हमने काम किया। वही हमने राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भी हमने वहां पर तक पहुंचाने का काम किया। तो जनजातियों के विकास और उसके कामों के बातों के बारे में अगर कांग्रेस पार्टी ना बात करे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जनजातियों के विषय में अगर किसी ने बात किया है, किसी ने सोचा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने। मैं पूर्ववर्ती सरकार की बात डॉक्टर रामनारायण सिंह जी से, आपको याद होगा कि बस्तर से लेकर जितने भी आदिवासी अंचल के वहां पर चना से देने से लेकर के निःशुल्क उनको पदवेश और तेंदुपत्ता सरकार को, तो इस प्रकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अभी माननीय साय जी की सरकार है, साय जी लगातार जनजातियों के विकास और उनके कामों को लेकर काम कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2018 के पहले यही जनजाति छात्र थे और भाई बहन थे जो पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पाते, उनके लिए हम प्रयास स्टडी सर्कल के माध्यम से उनको IIT और IIM ठीक है रितेश जी, लेकिन उनका ये कहना है कि आप जो तमाम दावा कर रहे हैं वो जमीन पर नहीं उतर रहा है, आप कागजों में सम्मान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं 13 तारीख को बस्तर जा रहा हूँ। पूनम जी चाहे तो मेरे साथ जा सकती है। मैं जन्मी स्थिति के बारे में बस्तर के दौरे में रहूंगा, मैं 2 दिन मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि बातें करना और दूसरी बात जमीन की हकीकत तलाशना, ये आपके टीवी चैनल बहुत बेहतर से जानता है। जनजातियों का विकास आज किस प्रकार से हो रहा है, ये एक बार जाने से जमीन हकीकत से होगा, केवल बैठ के बातें करने से नहीं होता। मुझे लगता है कि आज नक्सलियों की जो स्थिति है, आज उसको संरक्षण देने का काम कांग्रेस जिस प्रकार से कर रही है, भोली भाली आदिवासियों को नक्सली बता रही है, मुझे लगता है ये आदिवासियों का अपमान है। क्योंकि आदिवासी ही चाहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है, हमारा क्षेत्र जो नक्सल मुक्त हो। किस प्रकार से गांव वाले भय और आतंक से वो रहते हैं, और जहां पर इस प्रकार से जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, मुझे लगता है कि नक्सलियों की खटिया खड़ी हो रही है। वहीं कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कि नक्सलवाद ये खत्म होने वाला है। 13 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी आने वाले हैं और नड्डा जी आने वाले, इस चीज को लेकर बड़ी एक ज्वाइंट मीटिंग होने वाली है। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त हो और विकास के जो मुद्दे हैं जो 5 सालों में भूपेश सरकार में रुक गए थे, मुझे लगता है कि उस विकास की गति को देने के लिए यहाँ पर एक बड़ा योजना होने वाला है, ताकि बस्तर जो है, जहाँ पर एक खरीद का सबसे बड़ा संसाधन है, बस्तर के आदिवासी भाई बहन बच्चे सब उनका एक विकास हो। जहां पर स्कूल स्थिति की इस प्रकार से 5 सालों में हमने देखा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके विकास को लेकर के माननीय विष्णुदेव सरकार की बहुत ज्यादा चिंतित है और काम करने में बेहतर ये ग्राउंड लेवल पर जाके देखने से पता चलेगा। ठीक है पूनम पांडे जी, तमाम जो आपने सवाल खड़े किए थे, मुझे लगता है आपको प्रतिक्रिया मिली होगी, जवाब मिला होगा। और साथ ही अब तर्कों की बात कर लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जनमन योजना की बात वो कह रहे हैं कि 24,000 करोड़ रुपए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 80,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये बजट का प्रावधान किया गया है, यानी सरकार जो सीधे तौर पर कर रही है उसको आप डॉक्यूमेंट के तौर पर, तथ्य के तौर पर देख सकते हैं। तो ये काम तो किए जा रहे हैं। मैंने अभी भी आदरणीय से पूछना चाहूंगी कि अभी उन्होंने मुझे एक बात कही कि आप मेरे साथ बस्तर के दौरे में चलिए और वहां की स्थिति देखिए। तो आदरणीय, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि बस्तर की जो स्थिति है वो दौरे से नहीं, काम करने से, देखने से, जमीन पे उतर के उनके लिए लड़ने से पूरी होगी। रहा सवाल घोषणाओं का, लगातार जो घोषणाएं हो रही है, आप खुद बताइए कि उन तक वो घोषणाएं आप लोग पहुंचा पा रहे हैं? आप लोग एक तरफ नक्सल मुक्त बस्तर करने का अभियान चालू किए हैं, जहां हमारे जो नक्सली बेगुनाह आदिवासी भाई हैं उनको तो घर से निकाल के मारा जा रहा है और नक्सली बताया जा रहा है। आदिवासियों को उनके घर से, उनके जमीन से, उनसे जो वो जुड़े हैं, लगातार जमीनी स्तर पे वो जुड़े हैं, वहां से उनको खदेड़ा जा रहा है। और आप बात करते हैं कि उनको लगातार सरकार के द्वारा
जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही है। जमीनी स्तर पे निष्क्रिय है आप लोगों की घोषणाएं। अब मैं बात करती हूँ खिलाड़ियों की। खिलाड़ियों को कितना आप लोगों ने भाई सुविधा दे दिया। 2-4 गिने चुने खिलाड़ियों को आपने सम्मान दे दिया, 4 दिन बाद आप उनको भूल जाते हैं। वो कौन सी स्थिति में है, कैसे अपना आगे वो भाई खेलना चाहते हैं, कैसे सरकार द्वारा उनको मदद मिलनी चाहिए, वो तो मदद उनको मिल नहीं पाती, क्योंकि सिर्फ और ये बातें आप लोगों के कागजों में धरी रह जाती है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 महीने की सरकार में क्या ही ऐसा काम कर लिए कि आप बात करते हैं कि हमने बस्तर को बहुत संवार दिया, बस्तर के लोगों को हमने निखार दिया। अरे बिरसा मुंडा जी भगवान थे, उन्होंने तो जनजातियों के लिए आवाज उठाई थी, लगातार उनके हक की लड़ाई लड़ी थी, और कहीं ना कहीं आज उस हक की लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार। ठीक है ना पूनम पांडे जी, तो उन्होंने जो सवाल उठाया भगवान बिरसा मुंडा की, आप बात कर लीजिए। तो क्यों बीजेपी कह रही कि हम पहचान वो दिलवा रहे हैं जो 70 सालों में नहीं मिल पाई? क्यों उनके नाम पर कुछ बड़े बड़े संस्थानों के उनके नाम पर नाम नहीं रखे गए? क्यों जो बीजेपी आरोप लगाती है, उनका कहना है कि आप सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहे। मुख्य आरोप आपका बिरसा मुंडा को लेकर उनका रहता है कि 70 साल में आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाए जो उनकी पहचान बन सके। जी पूनम पांडे जी। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगी कि बस्तर की पहचान तो वो आदिवासी खुद हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम, जो जमीन पे रह के अपना जीवन यापन किया, जो काम किया, जो हक की लड़ाई वो लगातार अपने लिए लड़ते आ रहे हैं, उनको सम्मान, अगर ये घोषणाओं में ही सम्मान है तो हम इनको सम्मान नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका जो सम्मान होना चाहिए, उनकी जो देखभाल सरकार के द्वारा होनी चाहिए, उनके परिवार को जो संरक्षण मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो आज भी उस दबे स्तर पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी, 5 साल कांग्रेस की जब सरकार रही, तो आप देखिए हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार और इस सरकार में कितना जमीन आसमान का अंतर है। लगातार दौरे हुए, लगातार उनके बीच जाके उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। आज ये महोदय कहते हैं कि हम कल बस्तर के दौरे में जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ उनकी स्थिति देखिए। तो हमको अगर इनके साथ जाना पड़ा तो आप मुझे बताइए कि इनकी कोरी बातें, कोरी कागजों में की गई जो घोषणाएं हैं, उनको हम कहां तक सच मानेंगे? वो आदिवासी तो बहुत भोले होते हैं जिनकी हक की लड़ाई हम लगातार लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। ठीक है रितेश मौर्य जी, थोड़ी चीजों को स्पष्ट कीजिए। वो कह रहे हैं कि जो कागजी तौर पर आप सम्मान कर रहे हैं, जमीन पर हालत कुछ और है। कुछ ऐसा नजर आ रहा है उनकी बातों से कि उनका कहने का मतलब यह है कि जब उनकी सरकार रही तो जो आदिवासियों की योजनाओं को लाभ मिल रहा था वो पूर्ण तरीके से मिल रहा था, सब चीजें हो रही थी। लेकिन आपकी जो 11 महीने की सरकार है इसमें उनके हालात खराब हो गए हैं, ना योजनाओं को लाभ मिल पा रहा है और तमाम तरीके से नक्सल जो अभियान के तहत आड़ में उनको परेशान भी किया जा रहा है। तो ये तस्वीर थोड़ी साफ कर दीजिए। मैं पूनम पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि 5 सालों में ऐसा उन्होंने बस्तर में ऐसा क्या विकास कार्य किया जिससे उनकी 8 सीटें उनको खोना पड़ा? इनके जो आदिवासी नेता दीपक बैज जी से लेकर के और तमाम जितने भी बड़े नेता है, लखमा जी, मुझे लगता है कि एक बार उनसे पर जाके पूछना चाहिए कि जो सुकमा की घटना हो, नारायणपुर की घटना हो, कौन सा ऐसा विकास कार्य किया था जिससे आदिवासी यहाँ से पलायन करने की और लगातार बाहर गए? ऐसा क्या हुआ कि आदिवासी जो बच्चे हैं जो पढ़ाई में 2018 के पहले अव्वल नंबर पे आते थे, उनका जो रिजल्ट ही ठीक से नहीं आ रहा था? ऐसा कौन सा विकास उन्होंने किया? विकास तो हम नहीं किया है। बच्चों को हमने पढ़ाने का काम किया, निःशुल्क कोचिंग देने का काम किया है। आज आप देखेंगे कांकेर से लेके के बीजापुर तक के वहां जितने भी आदिवासी गरीब परिवार के घर जो आते हैं, उनको हम एक गाय देने का प्रावधान है जिसमें उनको पशुपालन के तहत उनके जीवन यापन करने के लिए उनको, ताकि वो पाल करके दूध बेच सके और भी उनको पशुओं की व्यवस्था हो सके। और आप बात कर रहे हैं, लेकिन सर ये नजरिए के फर्क है। आप सत्ता में है, बीजेपी से, आपके तर्क ये हैं, उनके तर्क ये हैं, ज्यादा होता है। जनता किस पर भरोसा करे? काम कर रहे हैं, ये 5500 रुपए हमने तेंदुपत्ता संगठन का मानक रुपया हमने तय किया है। मुझे लगता है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। केवल बातों से नहीं होता कि जमीन हकीकत है, जमीन हकीकत जमीन पर जाके बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार जाके एक बार आदिवासी किसी बच्चे से पूछिए कि इनका विकास क्या पहले 2018 से लेकर 23 में हुआ कि अब हो रहा है।
महतारी वंदन योजना का लाभ बस्तर के हर महिलाओं को मिल रहा है। किसानों को हक जो है आज उनको मिल रहा है, जो 5 साल से रुका हुआ था। बस्तर से हो या चाहे वो सरगुजा के आदिवासी अंचल हो, चाहे रायगढ़ के सुदूर अंचल जहां पर कोरवा पहाड़ी के लोग रहते हैं, मुझे लगता है इसको हमको ध्यान देना चाहिए। समय भी कम, पूनम पांडे यही वो कांग्रेस सरकार है। आपको याद होगा जब गुरु गहिरा जी के सुपुत्र को वहां पर पीटा गया तो ये कांग्रेस की सरकार वहां पर कोई शब्द बोलने की नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे आदिवासी और ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने वाली जो बातें वो कह रही है, मुझे लगता है कि केवल कागजी कार्रवाई वाली बात तो यही स्वयं कर रहे हैं। धरातल पे अगर लड़ने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसीलिए हम 23 में और 24 में हम प्रचंड बहुमत से आए हैं। ये इसका संदेश है। ठीक है पूनम पांडे जी, सियासत का चश्मा हटाइए और देखिए कि आदिवासियों के लिए बीजेपी की सरकार काम कर रही है, उनका कहना है। और उनका ये भी मानना है कि अगर आपने इतना काम उनके लिए किया था तो क्यों आदिवासियों ने आप पर भरोसा नहीं किया, क्यों इतनी सीटें आपको गंवानी पड़ी और तमाम आदिवासी जो नेता आपके बैनर तले चुनाव लड़े उनकी जमानत जब्त हो गई। देखिए, मैं आदंडी को एक चीज साफ कर देना चाहूंगी कि हार और जीत ये जनता का फैसला है। जनता तय करती है कि बिठाना है या हटाना है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार 5 साल उनके लिए जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ी, जमीन पे उतर के काम किया और पूरे काम गिना दिए हम, चने से लेकर के सारी चीजें बताइए। अगर मैं मुद्दों को लेकर काम बताइए, हमने काम किया कांग्रेस को पार्टी का काम क्या किया ये बताइए। इन महिलाओं के जीवन के लिए काम किया, ऐसा कौन सा किसान सिर्फ जनजाति जो बस्तर के लोग हैं उनके साथ छलावा किया है। जनता जनार्दन का फैसला हम मान गए, हम ये भी मान गए कि जनता ने सर आंखों पे लिया है, हम ये भी मान गए कि जनता आपने पहले कहा कि जनता ये तय करती है, उसी जनता ने तो ये तय किया है ना किस पर भरोसा करना है नहीं करना है। आपके कामों को देखा, खैर एक लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, आपके तर्क अपने हो सकते हैं, उनके तर्क अपने तर्क है। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मैं पूनम पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया आपका मोहरे साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शायद सरकार लगातार आदिवासी जनजातियों के लिए काम करने का दावा कर रही है। कांग्रेस के अपने सवाल हैं कि जो काम किया जा रहा है वो जमीन पर नहीं उतर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है पिछले जो कांग्रेस का शासनकाल रहा और इस देश में भी जो शासनकाल कांग्रेस का रहा उसमें जो आदिवासियों को सम्मान मिलना चाहिए था वो सरकार द्वारा नहीं दिया गया, उसको अब सम्मान दोबारा लौटाने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। फिलहाल इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।